तो ये रही कि बचपन तो मेरा ऐसी कंडीशन से निकला है कि बचपन में जब 3rd क्लास में था, मैं 7 साल का लगभग, तभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। 9th क्लास में मेरे फिर चाचा जी एक्सपायर हो गए। फिर मैं एक बार फिर से टूट गया। घर में पैसे नहीं थे, मेरे पापा की जेब में पैसे नहीं थे उस दिन। 10 रुपए भी मेरे को अच्छे से याद। लक्ष्मी पूजन के लिए गन्ने आते ना, गन्ने लाने के लिए पैसे नहीं थे। बिना गन्नों के मैंने लक्ष्मी पूजन नहीं की। मेरा कोई दोस्त आया था मिठाई लेके, भी पूजा में भी मैंने वो मिठाई रखी, और वो मेरे को दोस्त मिठाई देने आया था घर पे। घर पे पैसों से मिठाई नहीं, और पड़ोसियों से किसी साथ तोड़ से उधार लेके सामान लेके आए थे घर वाले। तो जिस फील्ड में बंदे का दिल लगे, उसमें अगर बंदा जी जान लगा सकता है, तो वो फील्ड वही चुनना चाहिए और उसी फील्ड में अपना काम करना चाहिए। अगर जिस फील्ड में जाने की इच्छा ही नहीं हो, उसमें जबरदस्ती कभी नहीं है। कभी किसी का प्रेशर चाहे घर वालों का, तो आप साफ मना कीजिए कि नहीं नहीं मेरे को ये करना है, और वो एक टाइम में से वो मान जाएंगे। क्योंकि शुरू में तो मानता हूँ कि विरोध होता है हर चीज का। सही बात अच्छी चीज होती है, बुरी चीज, विरोध हमेशा होता है और हमेशा होगा, आगे भविष्य में भी होगा। लेकिन जिस सेक्टर में अंदर जाना चाहता है, तो उस सेक्टर में बिल्कुल समझो घर वालों को प्यार प्रेम से मान जाएंगे वो। जैसे कोई लव मैरिज करते हैं तो सब अगेंस्ट होते हैं। एक टाइम में से अगर बंदा लड़का लड़की ठीक है तो घर वाले मान जाते हैं। अब घर वाले तब नहीं मानते जब लड़का सक्सेस नहीं हो। अगर लड़का सक्सेस हो गया, लड़की अच्छी है, तो घर वाले कोई मना नहीं करेंगे। अब आप IAS बनो, UPSC करो या RS बनो, आप किसी लड़की से शादी करो, आप कोई मना ही नहीं करेंगे, दिक्कत नहीं, समाज वाले भी खुश होंगे। लेकिन अगर आप बेरोजगार हो और आपने लव मैरिज कर ली, तो आपको गांव वाले घर वाले जीने नहीं देंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड रूट क्लासेज पर। आज इस चैनल पर पढ़ाई के साथ साथ, आपको पता है मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, इसके साथ साथ आज हम एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की एक पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं। उसमें आपको पूरी जर्नी बताई जाएगी। तो उससे पहले बता दूं, मेरा नाम आकाश यादव। तो सबसे पहले भाई आपको बधाई हो। थैंक यू भाई, बहुत बहुत। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तो क्या होगा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे थोड़ा सा। मेरा नाम अनिल कुमार मीणा है और मैं इस कृष्ण भाई के पास ही के गाँव है, कृष्ण के पास, वहीं का रहने वाला। मेरे पिताजी का नाम सुशील कुमार मीणा है और मैं यही इनके साथ, जब मैं पढ़ता था उसी स्कूल में ये पढ़ते थे, मेरे जूनियर ये। और मैंने यही पास ही के गांव से मैंने 8th तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं यहाँ छोटा गुडा पास में गांव पढ़ता हमारे, 9th 10th मैंने वहाँ की। फिर इसके बाद मैंने मैथमेटिक्स ली, तो 11th 12th के लिए मैं गोविंदगढ़ गया, यहाँ से 5-7 किलोमीटर मेरे गाँव से दूर। मैंने वहीं हॉस्टल में पढ़ाई की। फिर 11वीं 12वीं मैंने वहीं से की मैथमेटिक्स से, और इतनी ज़्यादा कोई परसेंटेज बनी नहीं। 10th में मेरी ये 67.83 ऐसी कुछ थी, और 12th में मेरी 66.20 थी। इतनी ज़्यादा कोई पढ़ाई में भी होशियार नहीं था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ RLS एरिया से RLS मैंने ग्रेजुएशन की, उसमें मैंने BSc की। उसके बाद में मैं साथ साथ जैसे मैंने 12th पास की थी 2019 में, उसके बाद मैं कंपटीशन की तैयारी में लग गया था। तो फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी की, उसमें मैंने राजस्थान पुलिस की पिछली भर्ती भी देखी थी, और इस वाले में मेरा सिलेक्शन हुआ। पिछले में मैं पॉइंट वाइज से रह गया था, मेरिट आउट में हो गया था, उसमें मेरा वेटिंग में भी नहीं हुआ था। उसमें मेरा कमिश्नर से फॉर्म था। अब की बार मैं वायरलेस से मोस्ट में सिलेक्टेड हूँ। और इसके अलावा मैंने कंपटीशन में वीडियो, आर्मी की भर्ती मैंने खूब देखी। आर्मी में मेरा पहले सिलेक्शन हुआ, आर्मी में मेरे को घर वाले जाने नहीं दिए, तो फिर मैंने आर्मी छोड़नी पड़ी, मेरे को अनविलिंग करना पड़ा। मेरा आर्मी में प्रो सिलेक्शन हो गया था। मेरे को यहाँ जबलपुर कैनेडियन इन्फेंट्री मेरा अलॉट भी हो गया था ट्रेनिंग सेंटर, और मेरी ट्रेनिंग डेट भी आ गई थी, लेकिन मैं जा नहीं पाया घर वालों की वजह से, क्योंकि घर वालों मेरे को जाने नहीं दिया। हाँ तो अब ये बताओ कि जो सबसे पहले आपकी शुरुआती जर्नी है ना, बचपन से लेकर, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यार आप पुलिस में हो आज, तो आपकी बचपन से जर्नी क्या रही। तो बचपन से तो ये रही कि बचपन तो मेरा ऐसी कंडीशन से निकला है कि बचपन में जब 3rd क्लास में था, मैं 7 साल का लगभग, तभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो अब देख लो आप, बचपन तो मेरा कैसे गुजरा होगा। बचपन तो मेरा ऐसी कंडीशन से गुजरा है, और ऐसे अपनी थी घर की कंडीशन भी एकदम गरीब परिवार से, मिडिल फैमिली से ही है, कि ज्यादा पैसे वाले नहीं रहे, तो टाइम पास होती रही है सही। बस ऐसे ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है, तो ज्यादा अच्छी खुश भी नहीं रही, तो परेशानी भी नहीं है। सही है, ये तो बचपन की रही। फिर बचपन में मैंने ऐसी 8th 10th तक 12th तक पढ़ाई। फिर 9th, जैसे मैं 9th क्लास में आया, तो 9th क्लास में मेरे फिर चाचा जी एक्सपायर हो गए। फिर मैं एक बार फिर से टूट गया। फिर उसके बाद में कैसे जैसे घर वाले संभले, अपने आप को खुद को संभाला, तब 11वीं 12वीं की। उसी के बाद से थोड़ा बहुत संभला, वहाँ फिर साथ वाला और खूब सपोर्ट रहा मेरे। तब मेरी ये सफलता की साथ में घर वालों दोस्तों का सपोर्ट खूब मिला, खूब सपोर्ट मिला मेरे को। हाँ तो अब ये बताओ, मतलब इतना तो सबको पता चल गया आपको कि भाई की जर्नी में कितना कितना ज्यादा स्ट्रगल रहा होगा, ठीक है। तो स्ट्रगल के साथ आप ये बताओ कि सबके दिमाग में आता है कि यार अब 12th के बाद में क्या करना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में 12th पास करने के बाद ये कहाँ से आया कि मुझे यहाँ ये करना है या फिर ये करना है। मैं जब 8th क्लास में था, तब 8th क्लास में हमारे गांव में मैडम आती थी, नीलम ठुकरेल मैम, इंग्लिश पढ़ाती थी वो, और मेरी घर की कंडीशन उनको सबको बताती। तो मैं ये पूछता था कि मैम, कि मेरे को जल्द से जल्द नौकरी लगना है। तो वो मेरे को ऐसे कहते थे कि जल्द से जल्द नौकरी 2 ही चीजों में लगते हैं,
16 साल का एयरफोर्स और नेवी में। फिर मैंने पूछा मैम एयरफोर्स नेवी क्या होती है? कि जो जहाज उड़ाते हैं उनको बोलते हैं एयरफोर्स, सही जो है। पानी में जो जहाज चलती है उनको बोलते हैं नेवी। नेवी सही है। और उनके लिए क्या करना पड़ता है कि उनके लिए कुछ नहीं कि ऐसे जैसे तू 8 तक पढ़ रहा है, 8 तक पर 9th पढ़ और 10th पढ़, और 10th में अच्छी परसेंटेज बना, और उसके बाद में तेरे को सब्जेक्ट लेनी मैथमेटिक्स, और 11वीं 12वीं पास करती 16 साल का फॉर्म भर जाता है। उसमें उसमें 2 ग्रुप होता है, एक्स और वाई। उन्होंने बताया था मेरे को उसी टाइम पे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आती है। मतलब वहाँ आपसे आपको हाँ, सपोर्ट मिल गया था उसी पहले से सपोर्ट मिल गया था मेरे को कि ये करना ये है ना? करना है। तो मेरी कंडीशन की वजह से मेरे को ये था कि मेरे को जल्द से जल्द नौकरी लगना है, घर वालों की नौकरी स्थिति सुधारनी है थोड़ी। इसलिए मेरे को ऐसे भटकना नहीं पड़ा। और मैंने कभी भी, जैसे हर स्टूडेंट की ये होती है कि 12th जैसे वो 10th में जाता है ना, तो वो ये सोचता है मैं बायोलॉजी ले आऊं, मैं मैथमेटिक्स ले आऊं, हाँ, ये मैं सबसे बड़ी आर्ट्स में जाऊं। प्रॉब्लम। तो हाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो मेरे कभी नहीं, मैंने और कभी ऐसे सभी के होता है कि मैं एक दिन एग्रीकल्चर की क्लास में पढ़ के देखता हूँ, एक दिन बायोलॉजी क्लास लेके देखता हूँ, एक दिन मैथमेटिक्स क्लास लेके देखता हूँ। सही है। एक दिन में किसी की समझ में नहीं आता। ये सही है। माइंड सेटअप होना चाहिए पहले से कि मेरे को करना क्या है, मेरे करना को किस सेक्टर में जाना है। अगर बंदे की 10th क्लास में, तो 10th क्लास में उसकी ये होना चाहिए कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो करने पर मैं किसको बायोलॉजी पढ़नी है। अब वो आर्ट्स में जाके वहां अकबर बाबर के बारे में पढ़ेगा, अब उसको बनना है डॉक्टर, तो क्यों बनना है उसको? चलो तो मेरे पहले से ही थी, तो मैंने ऐसे कभी इनकी ये इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं ली कि आज आर्ट्स की क्लास में बैठ के देखते हैं, नहीं देखो ये डेमो नहीं लिए। आज के टाइम पर ये हो रहा है, तो आप बता दो। बट 10th पास किया ना, वो भी देख लो इसके कि जब 10th पास करते हैं तुम्हारे पास बहुत से लोग होते हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे मम्मी पापा, सब लोग बाग में 10th में अच्छी परसेंटेज बन जाती है तो बोले इंजीनियरिंग कर ले, ये कर ले, जबकि हमारी इच्छा कुछ और रहती है। तो वहां पर क्या करना चाहिए हमें कि सबकी बातों में आके इंजीनियरिंग यूपीएससी करनी चाहिए, फिर मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं, जो हमको हमारे लेवल पता होता है। तो आप बताना मेरे चाहोगे अकॉर्डिंग तो सभी की अलग अलग अपनी किस राय है, हिसाब लेकिन से मेरे बोलते हैं? अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि अपना अगर दिल कहे ना, हाँ वो काम करना चाहिए। जैसे कि मेरी मालूम 10th में मेरी 90 बनी, मेरा गोल है, मेरी दिल की इच्छा, हार्दिक इच्छा है कि मेरे को जाना फौज में, और मेरे को घर वाले करेगी तो इंजीनियरिंग हाँ, कर, ये तो सबसे बड़ी मेरे को घर दिक्कत वाले आती कहे तो है। डॉक्टरी कर। हाँ अब मेरे को डॉक्टर बनना ही नहीं है भाई। जब मेरे को फौजी में जाना है, या मेरे को जब यूपीएससी करनी है, या मेरे को प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो जो दिल कर रहा है ना, और जो बंदा अगर अगर जैसे कोई किसी अपने अगर किसी बंदे का खाने का मन ही नहीं है, सही है। और आप उसको जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाओगे तो ये भी खा, वो तो खाना वो भी खा नहीं मतलब पाएगा। मैंने सही है। और अगर इच्छा होगी ना उसकी, तो अगर वो कैसा भी मिलेगा ना खाना, तो वो प्यार प्रेम से खा लेगा। चलो 10th लेवल तक बात होगी। अब 12th के बाद में मतलब सबसे बड़ा यही आता है कि जो मैंने अभी 10th वालों के लिए बताया कि तू यूपीएससी कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले, तू ये कर ले। तो वो उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले कि यार कैसे पता करें कि मैं रियल में करना क्या है? कि उस टाइम पर हमें मैच्योरिटी आती रहती है, तो कंफर्म पता नहीं, जो कुछ बोलता है वो सीधा दिमाग में जाता है। हाँ यार मैं यूपीएससी कर लेता हूँ, थोड़ा मोटिवेशन देख लेते हैं इंस्टा पे कि हाँ यार अभी रील चल रही है, मैं भी ऐसे ही आऊंगा गाड़ी में। तो उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, कैसे पहचाने अपने अंदर की बात कि हाँ भाई ये करना है हमें? वो सबको पहले अपने सबको सही बात तो ये कि सबको पता रहता है कि अपन कितने पानी में है। सही बात है। सबसे मेन बात तो ये है कि हाँ अपन को सबको पता रहता है कि अपन कितने पानी में है। और दूसरी बात ये है कि अपन को खुद को भी पता होना चाहिए कि जिस चीज की अपन प्रिपरेशन करे जाना है, कोई बुरी बात नहीं कि ये 90 बनने वाला ही यूपीएससी करता है, 40-45 वाले भी पूरे हिंदुस्तान में इतिहास छा रखा है, उन्होंने यूपीएससी कर रखी है। सही बात है। तो सबसे बड़ी तो माइंड सेटअप होना चाहिए इंसान का कि मेरे को अगर उस सेक्टर में जाना है, तो चाहे उसकी परसेंटेज कितनी भी हो, उसकी कैसी भी कंडीशन हो, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ का माइंड सेटअप खेल है सब कुछ। चाहे वो आप फिजिकल एक्टिविटीज ले लो, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित ले लो। जब हम रनिंग करते थे तो हमारे कोच वगैरह भी ये कहते थे कि रनिंग है ना पैरों से और बॉडी से नहीं होगी, यहाँ फेफड़ों से नहीं होगी, माइंड सेट सांस से, बनाना माइंड पड़ेगा। सेटअप होगी। अगर मैं रनिंग करते करते इसे सोच लिया कि मेरे से दौड़ा नहीं जाएगा, तो फिर मैं नहीं दौड़ जाएगा कितना ही दौड़ूंगा। और यही पढ़ाई में अगर पढ़ते पढ़ते अगर मेरे को ऐसे लग गया कि मैं पढ़ू नहीं है, मेरे से ये नहीं होगा, तो कितना इंटेलिजेंट, कितना मोर इंटेलिजेंट पर्सन हो बंदा, पढ़ने में कितना ही होशियार हो, चाहे उसने कितनी डिग्री हासिल करनी हो, अगर उसके दिल में ये होगा ना कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं होगी, तो उसे कभी जिंदगी में होगी भी नहीं। तो चलो फिर अब जो मुख्य बात पर आते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की? शुरू में तो कोई पढ़ाई नहीं की, 12 तक तो ऐसे ही चलता रहा जैसे मौज गाँव में मस्ती। चलता है, मौज मस्ती। पढ़े स्कूल में जो पढ़े है वो पढ़ा 2-4 घंटे घर पे आके पढ़ लिए, उसमें होमवर्क भी इंक्लूड था, हाँ और पढ़ते भी रहे। और सबसे बड़ी कैपेसिटी तो ये की थी कि कईयों का माइंड सेटअप ऐसा था, वो जो जिस क्लास में पढ़ाया गुरुजी ने, हाँ टीचर ने जब भी कैसे पढ़ाया तो उसको वही किसी का कैचअप हो जाता है, किसी का वो होता है कि वही चीज 2 घंटे में कैचअप होता है, वो कई बंदे होते हैं उसको 6 घंटे में कैचअप नहीं होता। तो वो सबका माइंड सेटअप अलग अलग है। और मैं तो ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन नहीं था, बस इतनी 12th तक तो ऐसे ही पढ़ा। फिर बाद में जैसे ही मैं ग्रेजुएशन की, तब ऐसे बाद में 12th करने के बाद में ऐसे लगा कि रियल पढ़ाई, कंपटीशन में गया ना, तब पता लगा कि रियल पढ़ाई क्या होती है। वहां पर जाने के बाद कितने घंटे दिए आपने पढ़ाई? वहां जाने के बाद में शुरू में तो 5-5 6 घंटे दिए, फिर धीरे धीरे पता चला कि इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे तो अपन कंपटीशन की भीड़ में भी नहीं है, जो रियल भीड़ है ना। तो फिर बाद में तो मैंने खूब टाइम दिया, 8-8 10-10 12-12 घंटे,
और जब एग्जाम टाइम था ना, पीक पॉइंट, जब आपका पीक पॉइंट है कि एग्जाम आ डेट फिक्स हो गई, 1 से 1.5 महीने बाद में आपकी एग्जाम है, हाँ तो उस टाइम पे तो बस इतना ही था कि 3-4-5 घंटे सोना और खाना, जो और दैनिक क्रिया है, उसके अलावा पूरे दिन लाइब्रेरी वगैरह सारे दिन पढ़ना। अच्छा मान लो कि आपसे ये दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, व्यूअर है, 100% वो वही देख रहे हैं जिनको भी नौकरी लगना है, ठीक है, तो उनको आप ये बताना चाहोगे कि इस टाइम से मान लो कि उसको 1 साल में एक अच्छी जॉब पानी है, जैसे आप प्रिपरेशन की है, तो ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान पुलिस की प्रिपरेशन अलग होती है, वो तो टाइम तो उतना ही देना पड़ता है किसी भी में ले लो, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, कितने घंटे अब से पढ़ना शुरू करना चाहिए उनको, किस टाइम पर पढ़ना चाहिए, सुबह का मैं बेस्ट तो रहेगा रात का? ऐसे एडवाइस देना चाहूंगा, जैसे इस सेक्टर में या तो इस वीडियो को देखेंगे जो अब तैयारी करेंगे, सही बात है। या जो कुछ बंदे ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, हाँ तो मैं पहले तो उनके लिए बताना चाहूंगा जो अब तैयारी करेंगे। हाँ तो अब तैयारी करेंगे उनके लिए तो ये है कि जब जैसे आपको जहां से अभी पढ़ रहे हो, या तो बंदे ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन कोर्स ले रहा किसी भी संस्था से परचेज करोगा, हाँ और या फिर ऑफलाइन जाके कोचिंग वगैरह करते होंगे, तो जैसे वहां 4 घंटे ऑनलाइन क्लास ली या 4 घंटे ऑफलाइन में पढ़ गया है, तो जितना वो पढ़ गया है ना, जैसे 1 घंटे में टीचर ने पढ़ाया तो 10 मिनट में उसका रिवीजन कर लो रोज, हाँ जितना पढ़े, जैसे 4 घंटे पढ़े तो 4 घंटे की आप 2 घंटे कर लो, 4 घंटे की तो वो 2 घंटे की है, हाँ और उसको थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे हर सब्जेक्ट 4-4 घंटे, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं मान लो, हाँ तो 6 सब्जेक्ट में से आधा आधा घंटा दे दो अभी तो शुरू में, तो हाँ फिर कैसे बंदे का इंटरेस्ट आएगा, हाँ फिर उसको खुद को एक दिन ऐसे हो जाएगी, आधा घंटा से 1 घंटा, और 1 घंटे से 1.5 घंटे से 1.5 घंटे से 2 घंटे, पता ही नहीं चलेगा अब ये खुद तो को। प्रॉपर्ली मतलब इतने कि 8-7 या फिर 6 घंटे? शुरू में तो 6-7 घंटे तो बिल्कुल ये तो नॉर्मल है, जब शुरू स्टडी शुरू करते हैं। हाँ अभी मैं शुरू में ऐसे बताऊंगा आपको 16 घंटे पढ़ना है, हाँ तो वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। सही बात शुरू में तो आपको जो कोचिंग में या संस्थान जहां भी आप क्लास ले रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ उसकी जितनी सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसकी मान लो 6 सब्जेक्ट है, या कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसकी मान लो 4 सब्जेक्ट ही है, तो जिस सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम बांटे, जो सब्जेक्ट उसने दिन में पढ़ा है जिस भी टीचर से, हाँ उसको पहले तो रिवीजन करे रोज की रोज। हाँ आज जैसे रिवीजन किया, फिर कल आज वाला भी रिवीजन करना है, और कल वाला भी पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है शुरू में तो। फिर वो पढ़ते पढ़ते उसको भी याद भी होने लगा है, और फिर उसकी खुद की भी इच्छा हो गया अंदर से कि मैं ये पढ़ूं, करना है, हाँ फिर मेरे को नौकरी लगना है, फिर पढ़ना, इंटरेस्ट आएगा ना, खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब तक अब मैं शुरू में ऐसे कहता आपको 22 में से 22 घंटे पढ़ना, तो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा वहाँ। फिर वो जैसे 6 घंटे होगा, 6 घंटे का खुद को पता चलेगा, 8 घंटे 10 घंटे, एक टाइम में से हो जाएगा वो 12-15 घंटे आराम से पढ़ेगा। तो अभी ये बताओ कि जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन आपको पता है कि एक तो महिला मित्र का डिस्ट्रैक्शन, एक हमारे सोशल मीडिया, ठीक है, तो इनसे कितना दूर रहना चाहिए या फिर इनको कैसे यूज करना चाहिए? सबसे अच्छा तो कि मेरी लाइफ में महिला मित्र ऐसे नहीं कि एक्टिव, मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरी भी हार्मोन्स एक्टिव चलो होते फिर थे। भैया आपकी बता दो पहले कि आप कैसे अट्रैक्ट हुए, फिर क्या आपकी लाइफ अटैक ऐसे 9th-10th क्लास में से कुछ हो गया था, ऐसे ही, इतना भी नहीं होता, ऐसी कोई सात उड़न चढ़ रही कि वो लड़की तेरे तरफ देखती है ऐसे ऐसे, वैसे हो जाता है यहाँ स्कूल में? इससे ज्यादा नहीं हो ऐसे। और ऐसे 11th-12th में भी हुआ था, लेकिन फिर घर की कंडीशन खराब थी, तो मैं ऐसे सोचता था कि अपनी भी सात वालों की गर्लफ्रेंड है तो अपनी भी गर्लफ्रेंड बनाए, सही तो बात है। लेकिन साथ गाँव घर की कंडीशन देख के कि अपने अपने बस की चीज नहीं है, अपने ये बाद में देखेंगे, बाद की चीजें। और आज सबसे वालों और का दूसरी आपका बात, सोशल मीडिया मैंने 12th करके ग्रेजुएशन कर ली थी, तब तक मेरे पास कीपैड फोन भी नहीं था, तो आज तो वालों का आप सोशल मीडिया क्या से तो देना मैं एकदम चाहोगे? दूर ही हूँ। और मैं आजकल वालों के बच्चों को ये कहना चाहूंगा, आप खुद देख लो, अपने फोन का स्क्रीन टाइम देख लो, जितना अपने खुद का स्टडी टाइम नहीं हो, उससे डबल तो आपका फोन का स्क्रीन टाइम है। बिल्कुल। तो अगर आपको सच में प्रिपरेशन करनी है, और ये है कि अपने घर वालों ने कुछ अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, तो उनको अगर उनका वापस रिव्यू देना चाहते हैं अपन, कि उनसे मान लो अपने को अगर 10,000 अपने लगाए मंथली पैसे, अगर अपन 10,000 का 2,000 भी वापस रिव्यू दें, तो इन चीजों से दूर रहना। और ये महिला मित्र वगैरह, आप एक बार जॉब सेट हो जाओ, तो सब आएंगी आपके पास अपने पीछे आप पीछे आएंगी। 4 घूमेगी, सही बात कमी है। नहीं है आपकी लाइफ में, सही बात और है। एक से बढ़ के एक ऑफर आएंगे आपके पास। चलो अब आपसे ना सबसे आपकी लाइफ और से सोशल रिलेटेड मीडिया की बात है कि सोशल मीडिया पे अपना इतना टाइम खराब होता है, इतना टाइम खराब होता है जिसकी हद नहीं है। और आप अगर विश्वास नहीं हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक दिन अपना फोन बंद करके देख लो कि पता आपको चल जाएगा। कितना टाइम मिलता है दिन में, और बिल्कुल। आपके पास कितना टाइम है दिन में हर चीज के लिए। आप घर वालों से बोलोगे, सबसे बात भी करो, आपके पर्सनल टाइम भी काम में लोगे, पूरा जो दैनिक क्रिया के आप पढ़ाई भी करोगे, उसके बाद में भी आपके पास टाइम बचेगा। और अगले दिन आप वापस फोन रख के देख लो, ना तो आपसे पढ़ाई होगी, ना आप घर वालों से बोल पाओगे, ना आपका कोई काम होगा। अब आपसे 2 लाइन में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लाइफ में ना एक तो पढ़ाई ऐसी होती है, जैसे मैं बहुत सी वीडियो देखी है मैंने भी, कि बस पढ़ते रहो अपने को गायब कर दो, एक पढ़ाई ऐसी होती है कि घूम भी रहा है पढ़ भी रहा है, तो आपको कौन सी मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे नहीं पढ़ना, कीड़ा नहीं बनना कभी जिंदगी में। ये 24 घंटे हाँ
24 घंटे में इस हिसाब से बांटना है कि अपने अपने पहले तो ये देखना कि जिस चीज की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितना है। जैसे अभी मान लो जो तैयारी करे उसकी एग्जाम फिक्स नहीं, एग्जाम एक साल बाद में, तो आप नॉर्मली पढ़ो, बस 8-10 घंटे आराम से पढ़ो, और बाकी आप फोन पे बात करो। अगर चाहिए किसी की महिला मित्र तो आप उससे भी फिक्स टाइम बोलो कि 2 घंटे पर कर लेनी चाहिए। तो आपकी वो पर्सनल लाइफ है, मैं कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करूँ। आप कुछ भी करो, आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आप ये देख लो 24 घंटे में से मेरे को 8 से 10 घंटा पढ़ना है। उसके अलावा चाहे पूरे जो बाकी दे 14 घंटे रह गए, 10 घंटे का 24 में से चाहे महिला मित्र के साथ घूमो, किसी पार्क में घूमो, कोई मनाही नहीं है। चलो आप बताओ कि जब आपकी जॉब लगी, ठीक है, जब आपको पता चला कि आज मुझे वर्दी मिल जाएगी, अब तो सबसे पहला कॉल किसको गया? जब मेरे को पता था हमारे जैसे राजस्थान पुलिस के रिजल्ट था ना, हाथ की बात जिला वाइज आए थे। तो जैसे पहले भीलवाड़ा, जैसे आज भीलवाड़ा का गया, कल और जिले का गया। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं सोया नहीं था, मेरा रिजल्ट रात को 11:15 बजे आ गया था, और मैं 12 बजे से वेट कर रहा था कि रिजल्ट आएगा, लेकिन मैंने चेक नहीं किया। फिर मेरा मन किया, मैं सो गया। तो सबसे पहले तो 3:30 या 4 बजे के मेरे दोस्त है, एक अच्छा खास दोस्त है अंकित यादव, मेरे यहाँ पास में से ही, गोविंदगढ़ से ही, उसका कॉल आया और उसने मेरे को फोन करते ही, मैंने फोन, मेरे पास छोटे वाला कीपैड फोन था, और मैंने ऑन करके सोया था, मैं अलार्म लगा के सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। तो उसने मेरे को कॉल किया कि कांग्रेचुलेशन भाई, तेरा सिलेक्शन हो गया पुलिस में, वो भी जनरल कैटेगरी से। फिर मैंने सबसे पहला कॉल पापा को कॉल किया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मेरे को विश्वास नहीं हुआ, पहले तो मैंने रिजल्ट देखा 2 बार, हाँ किया 2-3 बार मिला है मेरे कि मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है। तो मैंने रैंक देखी कि अपनी जनरल, ऑल राजस्थान जनरल कैटेगरी से, खुद एसटी कैटेगरी से, भाई अभी बता जनरल दो कि कैटेगरी से आपकी मैं 63 रैंक है, वो हाँ 63 रैंक है ऑल भाई। राजस्थान में 63 रैंक है। उनको भी डर लग रहा था कि यार वो निकाल या और ना मेरे को निकाल खुद को विश्वास नहीं था कि मेरी ऐसे जनरल रैंक आ जाएगी। मेरे को तो ये था कि कहीं एसटी कैटेगरी में भी कहीं टोटे ना पड़ जाए, बिल्कुल सही। कहीं कैटेगरी में नहीं हो, अपन कैटेगरी से भी आउट हो जाए। और भाई को जितना मैं जानता हूँ हमारे गांव में, भाई जितना कोई सिंसियर और भाई जितना कोई पढ़ाकू आदमी नहीं था। रियल में बहुत भाई ने बहुत मेहनत की है यार। आप भी अगर इनकी बात तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो उतनी है, आप ये चाहो ना कि यार हम कुछ कर सकते हैं, तो जैसे भाई ने बताया ना आप कर लोगे ना, तो आप बता दो ये क्या कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके दिल में जो ठान लिया ना, जैसे मेरे शुरू में ही था, बाद में मैं जब इसे सोचा कि जॉब लगनी, तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को आर्मी में जाना है। तो मैं जब आर्मी में की तैयारी करने लगा था, उस टाइम पे मेरे से रनिंग ही नहीं होती थी। सब मेरे को ग्राउंड में से लेडीज फर्स्ट बोलते थे, मेरे से भागा ही नहीं जाता था। और जब फिर मैं ऐसे मेरे माइंड में गई मेरे को दौड़ना है, तो मैंने एक दिन जो मेरे हमारे को दौड़ करवाते थे ना, मैंने उनको पीछे छोड़ा था, हमारा कोच दिनेश डूडी, मैंने उसको भी टाइमिंग में पीछे छोड़ा था, सबसे पीछे। मेरे पैर का एक जूता खुल गया था, लेकिन मेरे माइंड में थी बस दौड़ना है, दौड़ना है मेरे को। और अपन जिस चीज के बारे में ये कर रहे हैं ना, अपने को वो करनी है, तो वो उस अपने से नहीं हो नहीं सकता। दुनिया में से कोई चीज बनी बनी जो अपने से सोचे कि अपने को ये करनी है। और सबसे बड़ी चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी लाइफ में जो अपनी कमजोर है ना, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, एक कोई सब्जेक्ट हो, जैसे किसी को इंग्लिश कमजोर लगती है, किसी को मैथ्स कमजोर लगती है, जैसे मुझे जो कमजोर सब्जेक्ट होती है ना, उसमें इंसान जितना परफेक्ट कर सकता है ना, उतना किसी भी जो अपनी पकड़ होती है ना, मजबूत पकड़ होती है, उस सब्जेक्ट में नहीं कर सकता। कि उसको अंदर से ईगो होता है कि मुझे मालूम है, मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है, तो मेरे से यार मैथ्स तो अपने को आती है। जैसे इंग्लिश नहीं आती तो मैं जितना इंग्लिश को 100% देके पढ़ूंगा ना, उतना मैथ्स को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैथ्स तो मेरे को ऐसा लगती है ना अंदर से आती है, और वो ऐसे अंदर से कि नहीं आती, मेरे को एकदम बारीकी से पढ़ूंगा उसको। मॉक टेस्ट का बताओ एक बार कि मॉक टेस्ट कैसे देना, 2 लाइनों में बता दो कि मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए। मॉक टेस्ट 2 लाइनों में, सबसे पहले तो मैं मॉक टेस्ट की अहमियत बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, कि जिस प्रकार इंसान श्वास के बिना अधूरा ना, उस प्रकार कंपटीशन मॉक टेस्ट के बिना अधूरा है। देख लो भाई, सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है ना, सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने कभी टेस्ट नहीं दिए। तो टेस्ट ऐसे डर लगता था जैसे बच्चों को सिर से डर लगता है। हाँ। और अभी मैं जो रियल में जो कंपटीशन की अभी तैयारी कर रहे हैं ना, जो इस वीडियो को जो भी देख रहा हो, वो भाई खुद चला के देख ले, जिस कंपटीशन की तैयारी करे ना, अभी ऐसे अचानक सडनली कोई लाके देना कि टेस्ट दे तू इस सब्जेक्ट का, जिस चीज की तैयारी, जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या कोई एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, नेवी आर्मी, तो आप उसका टेस्ट लगा के दे दो उसको, उसके पसीना आ जाएगा, छूट जाएंगे, पसीने छूट जाएगा। क्यों घबराता है बंदा? तो बताओ किस टाइप से टेस्ट देना शुरू करना चाहिए, कि कहाँ से कब से टेस्ट देना शुरू करें? मेरे को मेरे साथ वाले ने बताया था, वो नितेश यादव, आज जूनियर अकाउंटेंट है, प्रेजेंट में वो उदयपुर है वर्तमान, उसने मेरे को टेस्ट देना सिखाया था। तो मैं जब 8 बार टेस्ट दिया था राजस्थान पुलिस का ही, तो मेरे इतने ज्यादा कोई मार्क्स नहीं आए थे, 150 में से 65 नंबर आए थे। तो उसने मेरे को ये कहता कि टेस्ट में, मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि जो भी कंपटीशन तैयारी करें, कि टेस्ट में आपको कभी भी नंबर नहीं देगा। जितने नंबर का टेस्ट दे रहे हो, आपको टेस्ट में कभी मार्क्स नहीं देते। अरे ये बताओ, सबसे बड़ी अपनी थॉट ये होती है कि 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में से अगर अपन आपके 50 नंबर आ गए, तो अपने सोचेंगे यार अपना तो कभी होगा नहीं। अरे 100 में से 100 जो टेस्ट लेगा, तो क्या वो नौकरी लग जाएगा?
दिखा कभी नहीं लगेगा। ये तो केवल एक मॉक टेस्ट है। इसमें आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा, अगर वो टेस्ट उस मॉक टेस्ट में वो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन अपने से छूटने नहीं चाहिए। बिल्कुल। और जो अपने पढ़ा है, जो अपने लर्न किया है, वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। केवल आपको ये देखना है कि टेस्ट में कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना परसेंट मिल रहा है इसमें। कहीं ऐसे तो नहीं कि अपने को और अदर मैटर कलेक्ट करने की जरूरत हो। हाँ। और जो आपने टेस्ट लगाया तो उसमें अपने कहाँ गलती, अगर जैसे आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन अपने से गलत हो गया, जो अपने को आ रहा था फिर भी गलत हो गया। ये देखना है, ये नहीं देखना कि कंपटीशन में ये जिसमें मॉक टेस्ट में अपन नंबर देखने, नंबर देखने से तो कौन सिलेक्शन होगा। नंबर तो चाहे आप इधर फोन में मॉक टेस्ट दो और इधर से गूगल सर्च करके आंसर लगा दो, तो क्या नौकरी लग जाओगे? कभी नहीं लगोगे। अपन का खुद का देखना है कि अपन कितने पानी में है। अब आपसे पूछ रहे तो कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आप देना उनका जवाब। कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार या भाई या माता पिता, कोई भी ऐसा हो सकता है जिसने आपकी उम्मीद लास्ट तक बनाए रखी कि तू कर सकता है? सबसे ज्यादा उम्मीद तो मेरे पापा को थी। मैं कभी भी फेल हुआ, मैं जब भी, मेरी सबसे अच्छी चीज ये रही, मैं जब भी एग्जाम दे गया ना तो मैंने से कभी घर वालों को ज्ञान नहीं दिया कि इस बार मेरा हो जाएगा। मैं जब भी पेपर दिया ना, मैंने खूब 50 एग्जाम दिए, सीडीएस एनडीए वगैरह, तो मैं सबसे पहले जब पेपर देने जाता था तभी पापा कॉल करके जाता था, पापा मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ अंदर। ठीक है बेटा, मैं दौड़ देके जाता था। जब बाहर आता था, आता ही पापा को बताता मेरा तो नहीं होगा इसमें। मैं साफ कहता था, ऐसे कभी नहीं कहा कि रिजल्ट देख के बताऊंगा। अपन जब पेपर देते हैं ना, पेपर उस 2.5 घंटे पेपर में, उसमें उस टाइम पे पता चल जाता कि अपन होगा कि नहीं होगा। पर मैं बाहर आते ही देता मेरा नहीं होगा। तो मैंने से कभी छुपाया नहीं, कोई चीज नहीं छुपाई मेरे पापा से। मैंने से एकदम खुले दिल से खुल के रहो। अब लाइफ में ये तो आपके पापा की अहमियत नहीं भैया, आपने आपके पापा ने कि हाँ यार हर जगह सपोर्ट किया आपको। हाँ, लेकिन मेरे पापा मेरे को हमेशा कहते कोई बात नहीं, इसने तो अगली में बस ये मेरे को कभी ऐसे नहीं कहा कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे पापा ने मेरे को हमेशा यही कहा है कि तू लग जाएगा कन्फर्म। ये एक खूब रिश्तेदारों ने, समाज वालों ने, साथ वालों ने खूब कहा कि तू ऐसे ही घूमेगा। ये पूछना अभी लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसा किसी ने कहा कि आपको डिमोटिवेट हुआ कि उस मूवमेंट पर आपको ऐसा लगा कि यार अनिल क्या करना है तो कुछ नहीं होगा तेरा? नहीं, ऐसे तो खूब लाइफ में ऐसे खूब पर्सन है, लेकिन मैं उनका ऐसे नाम जाहिर नहीं करूँ। पता नहीं क्या पता, उनकी उस डिमोशन की वजह से मैं खूब ज्यादा पढ़ा हूँ। बिल्कुल, उनसे मैं प्रेरणा ली, चाहे मैं गुस्से में पढ़ा हूँ, चाहे उनसे नाराजगी रखी है मैंने, चाहे मैं उनसे बोलूं नहीं, उनकी तरफ देखूं नहीं। सही है, वो पर्सनल चीजें हैं, लेकिन खूब ऐसे और आपको समाज में खूब मिलेंगे से कि तो आजकल पढ़ता रहेगा कि कभी लगेगा भी। उनको बताओ ना, आजकल के भाई बहन वो देखते हैं कि यार ये इसने मुझे ये बोल दिया, मेरे से नहीं होगा, तो वो मान लेते हैं कि नहीं होगा। कभी किसी की बातों में नहीं आना। सबसे अच्छी चीज तो ये जो कंपटीशन की कि आप किसके खाना खा रहे हो, उसके घर में खाना खा रहे हो। आप अपने माँ बाप के पैसों से रह रहे हो, बिल्कुल माँ बाप के पैसों से, अपने पर्सनल पैसों जी रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हो। यार अपन पर्सनल लाइफ कैसे भी जियो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया तो ऐसी कहेगी। अब मैं आज अगर वर्दी लगा घूमूं तो ऐसे कहेंगे गाँव वाले या कोई भी रिश्तेदार देखे कि नौकरी लग गया तो दिखाता है, वर्दी दिखाता है। वो मेरी पर्सनल लाइफ है, जो मेरे को अगर अच्छा लगता है वर्दी में घूमना तो मैं वर्दी में भी घूमूंगा। अगर आऊंगा तो वर्दी लगा के भी आऊंगा, वर्दी लगा के ड्यूटी पे भी जाऊंगा। आपको कभी किसी की समाज की ऐसी ये चीजें होनी चाहिए। मैं तो इनको कंपलसरी सब्जेक्ट मानता हूँ जिंदगी के अंदर कि अगर ये नहीं होगी तो ये बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। ये समाज में होनी चाहिए कि अपन को अपने बारे में पता रहे। जब मैं भी आर्मी की तैयारी करता था तो मैं आर्मी की टी शर्ट की, आर्मी की चीजें पहनने का मेरे को आज भी शौक है। मैं आर्मी का अच्छा से लवर हूँ, भाई पहनता था। तो मैं आर्मी की टी शर्ट वगैरह पहन के घूमता था। तो मेरे को गाँव में से ताने मिलते थे, टी शर्ट पहनने से फौज में नहीं लगता। अब जब जिस बंदे ने मेरे को ये कहा था ना कि टी शर्ट पहनने से या वर्दी पहनने से, नकली वर्दी पहनने से फौज पुलिस में नहीं लगता, जब मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने उसकी पाँव छेड़े तो मेरे को उसी ने बधाई दी थी कि शाबाश बेटा, तूने गाँव का नाम रोशन किया है। क्या एकमात्र बंदा है जो तूने आर्मी की सारी चीजें क्वालिफाई करके आया है गाँव में पहला बंदा तू फौज में लगा। रिएक्शन क्या था उनका उस टाइम? पता है, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आप जिन्होंने आपका सपोर्ट किया, उनका रिएक्शन हाई लेवल का था, लेकिन उनका क्या रिएक्शन था? जो रिएक्शन सोच रहे थे एकदम पॉजिटिव था उस टाइम पे। जब मैंने उनको देखा, जब मैं मेरी भी ऐसे नेगेटिव सोचा गई थी कि यार ये आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उनका रवैया बदल गया। फिर उनको देख के मैंने देखा रवैया बदल। सबसे अच्छी बात बोल दी भाई आपने। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं उसको देखूंगा नहीं, उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये है कि कभी किसी से अगर आपको कोई ऐसे लाइफ में हमेशा मिलते हैं, अगर आपको किसी ने ताना मार भी दिया कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तो अभी किसी का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा उस ईंट को भी रखना, उस ईंट से महल बनाना। अपने को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। बिल्कुल। वो आदमी, आपको आदमी लेडीज कुछ भी मिले, कोई भी ऐसे आपको ताना दे कि आपसे ये नहीं होगा, तो आपको करके दिखाओ, वो खुद कर जाएगा। वो आपसे नजर से नजर नहीं मिला पाएगा यार मैंने इस बंदे को क्या कहा था और ये आज बंदा कहां से कहां पहुंच गया, और मैं आज इसके सामने बोलने लायक नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको उससे प्यार प्रेम से पेश आना। कभी ये नहीं दिखाना कि आपने
आपका जो अभी इतना द्वेष नहीं सफर रहा ना, बचपन से लेकर आज आप एक अच्छी जॉब में हो, यहाँ तक के सफर में एक ऐसा दिन जिस दिन आपको सबसे बड़ा इमोशनल फील हो, सबसे ज्यादा दुखी दिन, ऐसा लगो कि यार आज के दिन वो सबसे खराब दिन, वो कौन सा दिन रहा? उस दिन क्या हुआ था? ऐसा थोड़ा बताना चाहो तो बता सकते हो। वो दिन तो ऐसे बचपन में तो जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो तो वो तो उस टाइम इतना ज्यादा समझते चलो नहीं थे, उनके मैं बाद में थर्ड बताओ। क्लास। हाँ उसके बाद में जब मेरा मेरिट में फाइनल आउट रहता था ना, मैं हाँ। जिसमें पिछली राजस्थान पुलिस में फाइनल आउट हुआ, और फाइनल आउट इस टाइम पे हुआ कि मैं खाना खा रहा था, खाना डाल रहे थे, पापा को खाना डाला ही था, पापा ने पहला घास तोड़ा ही था और रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट में मेरा नंबर नहीं है, और मैंने खाना खाते पापा को कह दिया कि मैं फाइनल में रह गया पुलिस में। क्या रिएक्शन था उस टाइम घर उस वालों टाइम पे का? पापा के हाथ में से खाना छूट गया। उस टाइम पे मेरे को सबसे बड़ा दुख हुआ कि मेरे को ये बात अभी नहीं बोलनी चाहिए थी, खाना खाने के बाद में। फिर मेरे को घर वालों ने भी बोला कि ये बात तो पापा को खाना खाने के बाद में बोल सकता हूँ। और एक बार की कंडीशन ऐसी रही कि घर में ऐसी सिचुएशन थी कि त्योहार था दीपावली का, और घर में पैसे नहीं थे, मेरे पापा की जेब में पैसे नहीं थे उस दिन, 10 रुपए भी मेरे को अच्छे से याद है। मैं कि ऐसी कंडीशन थी कि मैं ऐसे ये चीज नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर रहा हूँ कि पता नहीं कि इस वीडियो को देख के कोई मोटिवेट हो जाए, बिल्कुल सही बात है भाई। किसी कंडीशन मेरे से भी बुरी हो। सही है। उस दिन जस्ट लक्ष्मी पूजन के लिए गन्ने आते ना, गन्ने लाने के लिए पैसे नहीं थे, बिना गन्नों के मैंने लक्ष्मी पूजन नहीं की। मेरा कोई दोस्त आया था मिठाई लेके, भी पूजा में भी मैंने वो मिठाई रखी, और वो मेरे को दोस्त मिठाई देने आया था घर पे पैसों से मिठाई नहीं, और पड़ोसियों से किसी साथ तोड़ से उधार लेके सामान लेके आए थे घर वाले। तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा था कि कुछ भी करो ना, साला नौकरी नहीं लगूं तो जिंदगी में ऐसे पैसे कमाने की, ऐसा दिन जिंदगी में दोबारा देखना नहीं मिले मेरे को। ऐसा इतना बड़ा त्योहार दीपावली का इन लोगों के यहाँ पूरे भारत में सबसे अच्छे से मनाया जाता है त्योहार, बिल्कुल और एकदम नॉर्मल से नॉर्मल जो झोंपड़ी में भी रहते हैं ना, हाँ, तो टेंट रोड के ऊपर भी रहते हैं, उनको भी इस्तेमाल, उनके भी 1000-1500 रुपए तो खर्च हो जाते हैं। मिल ही जाते हैं उनको भी। हाँ, तो वो दिन मेरे को ऐसा लगा था कि ऐसा दिन भगवान जिंदगी में मेरे ऐसा नहीं आना अब तो चाहिए। दीपावली धूमधाम से बनती अब तो होगी। धूमधाम से दीपावली के आसपास मेरा सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल। तो अब आप जो हमारे साथ के जो बच्चे हैं या फिर आपसे जो कम उम्र के हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको एक लाइन में कुछ मोटिवेशन, तगड़ा सा मोटिवेशन क्या देना चाहोगे? मोटिवेशन नहीं, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये आपकी कंडीशन देख के आपको, बिल्कुल इससे अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं। आप कितने मोटिवेटर दोगे तो कितने जो महेश्वरी, वो जो भी खूब आपके पास मोटिवेशन यूट्यूब पे बहुत है। भरे हैं लाखों हजारों में, उनसे कुछ नहीं होगा जब तक दिल नहीं कहेगा, आपका माइंड नहीं कहेगा, आपकी कंडीशन नहीं कहेगी ना कि तू ये कर सकता है, ये तेरे को करना है, और ये तू ये नहीं करेगा तो घर में ये चीज नहीं आएगी, तब तक कोई मोटिवेशन फेल है। और जिस दिन आपके माइंड में आ गया ना कि मेरे को कुछ करना है, तो आप किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, बारिश भी आएगी, आंधी भी आएगी, तभी आप पढ़ोगे। चलो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपको। जैसे आपने बताया कि जीएफ नहीं रखनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों का भी जो रील भी वायरल हो रही है, मनोज जानते होंगे 12th फिल्म मूवी आई है, तो अगर श्रद्धा जैसी कोई जीएफ मिले तो रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? तो मैं ऐसे कर रहा हूँ सब ये अब अपने लाइफ समाज की सबसे बड़ी गंदी चीज है कि दोनों पक्ष नहीं देखते हैं, एक ही पक्ष देते हैं किसी बात में। अब उनको सबको ये देखता कि श्रद्धा जैसी गर्लफ्रेंड हो सकती है, मैं मानता हूँ गर्लफ्रेंड खूब आईएएस ऐसे बनी, उन्होंने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा योगदान गर्लफ्रेंड के लिए। श्रद्धा जैसी गर्लफ्रेंड हो सकती है, एक बात तो ये है गर्लफ्रेंड होगी वो श्रद्धा जैसी नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि चलो गर्लफ्रेंड श्रद्धा जैसी मिलती है, लेकिन बंदा है जो वो मनोज जैसा नहीं होगा। बिल्कुल। मनोज ने भी श्रद्धा से इतनी दूरी है कि श्रद्धा की तरफ देखता भी नहीं था जब मेंस की एग्जाम थी तब, और ये फिर होती नहीं आजकल की लाइफ ये में। फिर पूरी रात आज खाना नहीं खाते उसके बिना, उसके चेहरा देखे वीडियो कॉल के बिना, तो ये होगा नहीं। और ये तो मैं इसी चीज से दूरियां रखो तो अच्छी है। और फिर भी आपको ऐसे कि नहीं उसके बिना मैं नहीं जी सकता, तो 14 घंटे में से 10 घंटे आप फ्लाइट मोड डाल के पढ़ाई कर लो, उसके बाद में 14 घंटे में से पर्सनल लाइफ भी जियो। जैसे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आप तो जॉब में हो, मतलब ये होगा कि आप तो जॉब के बारे में बताओगे, लेकिन आप उनको क्या कहना चाहते हो जो अपनी लाइफ में अलग करना चाहते हैं, जिसको बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या फिर जॉब ही एक ऑप्शन है? नहीं, वो कुछ कर लेना चाहिए। जिस समाज में जितने भी 2% लोग ही जॉब है, और जॉब लगेंगी भी तिबंदी। सही बात, सबको जॉब भी नहीं दी सकती। तो मैं तो इसे एकदम जरूरी नहीं है कि जॉब गवर्नमेंट जॉब, मेरे तो ऐसे थी गवर्नमेंट जॉब, मेरे तो क्या बेल्ट की नौकरी करने की मेरी तो खुद की इच्छा थी, लेकिन किसी के ऐसे कि मैं तो खुद नौकर रखूं मेरे नीचे, बिजनेस करूं, तो खुद पर्सनल लाइफ कुछ भी कर सकता है। मैं तो ये तो बंदा अगर दिल से कुछ है ना कि मैं मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को अलग फील्ड में जाना है, जिसे किसी का है कि मेरे को मोटिवेटर बनना अच्छा, तो वो जिस फील्ड में बंदे का दिल लगे उसमें अगर बंदा जी जान लगा सकता है तो वो फील्ड वही चुनना चाहिए, और उसी फील्ड में अपना काम करना चाहिए। अगर जिस फील्ड में जाने की इच्छा ही नहीं हो उसमें जबरदस्ती कभी नहीं है, कभी किसी का प्रेशर चाहे घर वालों का, तो आप साफ मना कीजिए कि नहीं मेरे को ये करना है, और वो एक टाइम ऐसे वो मान जाएंगे। शुरू में तो मानता हूँ कि विरोध होता है हर चीज का, सही बात, अच्छी चीज होती है बुरी चीज, विरोध हमेशा होता है और हमेशा होएगा, आगे भविष्य में भी होगा। लेकिन जिस सेक्टर में अंदर जाना चाहता है
तो उस सेक्टर में बिल्कुल समझाओ घर वालों को प्यार प्रेम से, मान जाएंगे वो। जैसे कोई लव मैरिज करते हैं तो सब अगेंस्ट होते हैं, एक टाइम ऐसा था अगर बंदा लड़का लड़की ठीक है तो घर वाले मान जाते, अब घर वाले तब नहीं मानते जब लड़का सक्सेस नहीं हो। अगर लड़का सक्सेस हो गया, लड़की अच्छी है तो घर वाले कोई मना नहीं करेंगे। अब आप आईएएस बनो, यूपीएससी करो या आरएस बनो, आप किसी लड़की से शादी करो, आपको कोई मना ही नहीं कोई करेंगे, दिक्कत नहीं है। समाज वाले भी खुश होंगे। लेकिन अगर आप बेरोजगार हो और आपने लव मैरिज कर ली तो आपको गांव वाले घर वाले जीने नहीं देंगे। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप यहीं रुकना चाहते हो, मतलब कि बस अब हो गया मेरा, अच्छी खासी जॉब मिल गई, या फिर आगे कुछ है बड़ा करना है? नहीं, ऐसे मैं अभी सभी देख रहे हैं तो मैं ऐसे फेंकने की बात तो नहीं कहूँ, बिल्कुल। लेकिन ये कि मैं इस पोस्ट से अभी तो इतना खुश नहीं हूँ। मेरे को तो यही सपना कि जो मेरी ये वर्दी अधूरी है इसमें अगर मैं लगा सकता हूँ, मेरे में काबिलियत है तो बिल्कुल। मैं सितारे लगाने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा ट्रेनिंग के बाद में मेरी। पर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, हो सकता है ऐसी कंडीशन आ जाएगी मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँ कि अभी आप 10 मिनट के बाद क्या नहीं कह सकते कि बिल्कुल। किसके साथ क्या कुछ क्या? हो जाए। तो इस पोस्ट पे भी मैं संतुष्ट रहूंगा, और सबसे अच्छी चीज है संतुष्टि। इंसान संतुष्ट आईएएस बन के भी नहीं होता, आईएएस बन के भी लोग बागों को मैंने फांसी खाते हुए देखा है, और कई लाइफ में हॉस्टल में भी अच्छी लाइफ जीते हैं, अच्छी लाइफ बीती। वो बंदे पे डिपेंड करता है। अब कि वो चलो कैसे जीना एक क्वेश्चन आपसे थोड़ा मजाकिया क्वेश्चन हो जाए बिल्कुल पूछो। कि जैसे स्कूल लाइफ रहती है, कुछ भी मान लो, कंपटीशन की लाइफ मान लो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब दोस्त पूछते हैं कि भाई तूने पढ़ रहा है या नहीं, तो आप ऐसे बोलते थे कि पढ़ के भी कि नहीं मैं तो सो रहा था पूरी रात, और रात को आप पढ़ रहे थे। हाँ, ऐसी खूब हुई, ऐसे साथ वाले साथ वाले जैसे आप और मैं एक ही सब्जेक्ट, ऐसे तो होनी नहीं चाहिए लेकिन होती थी, ऐसे होती है इसलिए थी, जैसे लाइब्रेरी में साथ पढ़ते थे, हाँ। जैसे हम 2 बंदे थे साथ में, तो वो हमेशा ये देखता कि अनिल कितनी देर पढ़ता है, और मैं तक मैं उससे कम पढ़ता था। लेकिन जब भी मॉक टेस्ट होता ना, पता नहीं मेरा लक था कि हो सकता हूँ मेरी कैचिंग पावर, उसकी कैचिंग पावर वो पढ़ाई में मेरे से अच्छा था, लेकिन मैं उससे ज्यादा नंबर लाता था कि मैं ना फ्री माइंड था। उसके ऐसे थे कि जैसे वो ऐसे देखता था कि अनिल देख पढ़ रहा है, पानी पी रहा है, क्या कर रहा है, तो वो ऐसे देखता था कि पानी पीते हुए देखता था कि अनिल पढ़ रहा है और अपन पानी पी नहीं, तो वो पानी पीने नहीं जाता था। उसकी वजह से अनिल जाएगा तभी जाऊंगा, लेकिन मेरे ऐसा नहीं था। मेरा जब इस लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ उसका और कंपटीशन मेरा अच्छा जब था। इसे मन किया, हाँ उसका कंपटीशन मेरे था, हाँ। लेकिन जैसे मेरा ऐसे मन करता था कि मेरे को सोना है, तो मैं ऐसे नहीं देता कि पढ़ाई का टाइम है, मैं लाइब्रेरी में भी सोता था। जब मेरा दिल करता था कि पढ़ना है तो मैं फिर टाइम नहीं देता था, 12 बजे भी आंख खुल गई तो किताब लेके बैठ गया। नहीं ऐसा नहीं, मतलब जैसे हाँ, उसके साथ होता था, फिर वो सुबह पूछता था कि तू हाँ। पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था रात को, तो मैं ऐसे करता नहीं, मैं नहीं पढ़ा। अगर मैं उसको ऐसे कर दूं ना कि ऐसे नहीं थी कि उससे मेरे को ईर्ष्या भाव थी, अगर मैं ऐसे कहता उसको मैं पढ़ रहा था तो फिर वो पूरे दिन ऐसे कहे कि तू रात को पढ़ रहा था और आप दिन में पढ़ रहा है, वैसे फिर सारा दिन टोन बन जाती है एक चीज में। नहीं वो होता है भी कभी कभी, लेकिन पूछता नहीं ऐसी ना तो चीजें नहीं, मैं तो नहीं कि पढ़ता। इन चीजों को ना थोड़ा ऐसे रखना भी चाहिए, सिक्योर भी रखना चाहिए। ऐसे मैं नहीं कह रहा कि नजर वाली चीजों के लिए मैं उस बात पे फोकस नहीं कर रहा, नजर लगती है ऐसे नहीं, कि कुछ चीजें होती है जो हर किसी के सामने जाहिर नहीं की जाती कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें ये है कि ऐसे नहीं कि बतानी चाहिए, बता सकते हो आप में से, आप जैसे मेरे को बता दो कि मैं भैया रात को पूरी रात पढ़ रहा था, हो सकता है आप भविष्य में से भगवान नहीं करे किसी के साथ में, अगर वो बंदा सक्सेस नहीं होता ना तो फिर वो ताने मिलते तो पूरी पूरी रात पढ़ता था, तेरा क्या हुआ। जैसे मान लो 2 बंदे साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो बोलते कि मैं पूरी रात पढ़ता हूँ, और हो खुदा ना खास्ते से ना हो किसी के साथ में, लेकिन वो पूरी रात पढ़ने वाला की सिलेक्शन नहीं हो, किसी वजह से भी रह जाए, और कम पढ़ने वाला हो जाता है तो फिर कम पढ़ने वाला उसको पूरी जिंदगी जीने नहीं देगा, और फिर वो जो ज्यादा पढ़ने वाला ना वो पूरी जिंदगी अपने कोशिका कि यार वो मेरे से कमजोर था, वो तो लग गया, उसका तो लग था, वो फिर वो अंदर से टूट जाएगा। अरे एक बार इंसान अंदर से टूट गया तो कभी जिंदगी में फिर कुछ नहीं कर सकता। चलो अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, आपकी सबसे फेवरेट किताब बुक कौन सी है? फेवरेट बुक पढ़ाई के मामले में या ऐसे नॉर्मल? कैसे, मतलब आपको कौन सी बुक है जो पढ़ने में मजा आता है उसको? मेरे को सबसे बुरी लगती थी और वो आज सबसे अच्छी चीज है, राजस्थान जी की मेरे को देखते ही लगता कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट था। हाँ। मेरे को जी की याद ही नहीं होता था, ये ट्रिको से भी याद नहीं होता था, और वो जी की आज से मेरे को सबसे अच्छा लगता है, उसमें हिस्ट्री वगैरह और भी अच्छी लगती है। बेस्ट मूवी मेरे को सबसे ऐसे बचपन से देखो जो तो बॉर्डर मूवी, और ऐसे हंसी मजाक की देखो तो मेरे को गोलमाल या हेरा फेरी आज भी सबसे अच्छी लगती है, कितनी बार दिखाओ। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा जैसे लगता है कि यार ये मेरे लाइफ में लास्ट तक रहना चाहिए, सब मतलब फैमिली को छोड़कर? फैमिली को छोड़कर तो ऐसे मेरे साथ वाले ऐसे 2-4 ऐसे साथ वाले दोस्त हैं, ऐसे रहना चाहूंगा जो मेरे फ्रेंड सर्कल से रहे ना दोस्त, जिन्होंने मेरा ऐसी ऐसी चीजों में साथ दिया, पढ़ाई में मैं सबसे ज्यादा सहयोग मिला मेरे को साथ वालों को। मैं चाहता हूँ जो साथ उन्होंने आज तक दिया ना वो मेरे लास्ट तक रहना चाहिए उनका। बिल्कुल। तो अब लास्ट क्वेश्चन बस यही पूछना चाहूंगा आपसे कि आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको, कुछ 2 लाइन में कुछ भी कहना चाहो, आपके दिल में जो है वो कुछ कह दो।
मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरे सबसे पहले मेरे दोस्तों के बारे में जो बात है, तो मैं उस बात को पूरा कर देता हूँ। हाँ मेरे दोस्त ऐसे रहे, मेरे सबसे अच्छी चीज रही कि पता नहीं मेरे बिहेव से या उनका बिहेव मेरे प्रति या मेरी कंडीशन को देख के अच्छा था। उन्होंने कुछ भी किया, उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, उनमें से किसी के वाइन का शौक भी था, किसी का हर चीज का गुटखा पानी का भी शौक था, कोई कुछ भी करता था। लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे को ये कहा कि नहीं, तेरे को पढ़ना है, तेरे को ये नहीं करना, तेरे को ये काम नहीं करना। और मैं उन दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लाइन में नहीं जाने दिया, उन्होंने मेरे को सपोर्ट ही किया। उन्हें ये कहा कि उनका भी ये हम सपोर्ट, रियल देख लेंगे इंस्टा पे, लेकिन तेरे को पढ़ना है। तेरे को पढ़ना है भाई। वहीं से अगर वो मोटिवेशन अगर वो मेरे को भी ऐसे कहते हैं ना कि तू भी ऐसा मेरे साथ बैठ के वो टाइम पीछे, के साथ हम लग भी जाते हैं। हाँ, और वो टाइम ऐसी होती है, वो उम्र ऐसी होती है ना। हाँ बट और मैं सबसे अच्छी जिंदगी के सबसे अच्छी चीज है फ्रेंड सर्कल। अगर फ्रेंड सर्कल खराब है ना, तो आप चाहे कितने पढ़ने वाला हो, आप उनमें घुस जाओगे। फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा ना, तो आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से आप जिंदगी में कुछ कर सकते। पढ़ने की ये नहीं, आप जिस भी लाइफ में जाओ, जिस भी एक्टर में जाओ, तो आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। आप वो ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले बंदे नहीं हो, अच्छी सोच वाले बंदे हो, अच्छे प्यार प्रेम से रहने वाले बंदे हो। चलो आपको एक लाइन में बताना है, ठीक है, कि अगर आपको जो भी मतलब इस वर्दी में, तो पुलिस वाली में, किसी भी जॉब में मान, पुलिस वाली जॉब में मान लो कि आपको सुपर पावर मिल जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप सबसे पहले क्या चेंज करना चाहोगे? मतलब कुछ बदलाव करना चाहोगे इस सिस्टम में, तो क्या करना चाहोगे? मैं तो ये जो जिस सिस्टम में जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहूंगा। जो भी जैसे जिस भी एग्जांपल, डिपार्टमेंट में मेरे को मिले, अगर मेरे को अगर पुलिस में एसपी में- वगैरह बनाया जाए, हाँ तो मान जो लो, पुलिस की जो कुछ कमियां हैं, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में मुझे पता है कि थानों में जो क्या कमियां है, तो मैं उस चीजों को दूर करूंगा। जो जिस सेक्टर में जहाँ आगे तो प्रशासन की जो चीजें कड़ी से कड़ी बंधी हुई है, और उनमें जो जैसे मान लो कि जैसे दीवार में जो दरार है ना, उस दरार को भरने का काम करूंगा सबसे पहले। और ऐसे तो मैं फेंकू नहीं कि मैं एसपी बनते ही ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गाड़ी लेके घूमूंगा, वो वाली बात तो ऐसी होगी नहीं। लेकिन ये है कि जो कमी मेरे को पता है, अब जो हर चीजें हैं वो सामने जाहिर नहीं की जाती। अभी मैं बताऊं, जैसे थानों में है कि थानों में एक थाना है, एक थाने के अंदर 10 गांव है, और वहां थानों में बंदों की संख्या 4 है। अब 4 बंदे 10 गांवों में गश्ती नहीं दे सकते रात को, तो उन चीजों को दूर करो। ये छोटी छोटी चीजें ही है, इन्हीं से थाने से क्या बनता है, ये प्रशासन वर्ग सर्कल बनता है, इनसे जिला बनता है, इनसे राज्य बनता है, इनसे देश बनता है। तो आप छोटी छोटी चीजों के करो ना, तब बड़ा होगा। इनका ही सवाल है, मतलब मान लो कि इनका ही सवाल है वो भी, कि आजकल ये चल रहा है कि ऑनलाइन क्लास, तो आपके हिसाब से ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन कोचिंग? मैंने ऑनलाइन क्लास भी पढ़ी। ऐसे बताओ कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बेस्ट? बेस्ट कौन सी है? बिल्कुल, तो एक बार तो लाइफ में ऑफलाइन होना ही चाहिए, तो फिर एक ऑनलाइन। बार तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में ना आपकी जो हिचकिचाहट है ना, वो कभी नहीं निकल पाएगी। जैसे मान लो टीचर को पढ़ा रहा है, ऐसे मान लो कि कुछ इंग्लिश, मान लो इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ा रहा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा रहा है, और उसको सेंटेंस को चेंज कर रहा है, और मेरे को ऐसे लगे कि यार ये चीज कहाँ से आई, तो मैं तो उस चीज को क्या करूंगा, वीडियो को रोकूंगा, वापस पीछे करूंगा कि कैसे क्या हुआ, या फिर जो रूल्स अभी पीछे लिखवाए सर ने उनको देखूंगा कि ये डू का डिड कैसे हुआ, और डच से ये ईएस कैसे हटा, या ये वाज वर से आईएनजी कैसे आ गया। तो वो चीज हिचकिचाहट से जो ऑफलाइन में सर 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 एक मिनट रुकना, ये कहाँ से आ गया, इज आराम था, आप वाज वर किस ले आए, तो वो बता देंगे वहां सर ये प्रेजेंट से पास। ऑनलाइन में आपको पूछ सकते हैं, हाँ हो सकता है आपको सारी टीचर से नहीं मिलेगी, वो पूरा एक्सप्लेन करने वाले ऑनलाइन में। कुछ ऐसे होते हैं कि जो शॉर्ट टर्म में भी चलता है, जैसे मैथ्स में कई क्वेश्चन ऐसे दे दिया, वो टीचर मुंह पे ही बोल देता है और कैलकुलेशन हाथों में कर देता है। अब नया बंदा जो बेचारा पहली बार पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं हुआ कि परसेंटेज से मल्टीप्लाई भी कर दिया और मल्टीप्लाई से परसेंटेज में भी लिया है। वैसे हो सकता है ना ऑनलाइन करके भी? हाँ हो सकता है, ऐसे नहीं कि ऐसे मैंने ऐसे खूब मेरे एग्जाम्पल देखे, तो कभी ऑफलाइन क्लास देखे नहीं, वो भी आज सक्सेस है, और कई ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन नहीं देखे, वो भी सक्सेस है। वो तो फिर खुद पे डिपेंड करता है। हाँ ये हो गया, एक बार आप ऑनलाइन ऑफलाइन ले लोगे ना, फिर आप ऑनलाइन में तो आपको पेमेंट का पता रहेगा। अब जैसे आप कभी जलेबी खाए नहीं, और आपको जलेबी ठंडी खिलाओ गर्म खिलाओ, पता ही नहीं चलेगा कौन सी अच्छी है। तो आपके हिसाब से बुक बेस्ट रहती है या फिर नोट्स? हमारे हम बुक से पढ़ लेते तो एक तो मतलब आजकल बुक्स भी आपको पता है नोट्स जैसे आती है कंप्लीट डिट्टो, या फिर नोट्स बना के पढ़े? आप चाहे बुक से पढ़ो या नोट से पढ़ो, तो उसके भी शॉर्ट नोट्स होता है। बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज यही है। चीज किसी सब्जेक्ट में पढ़ो आप, जैसे मान लो नॉर्मल से नॉर्मल चीज ले ले, तो अपन तो जैसे ये चीजें तो सबने पढ़ी है, जैसे महाभारत सबने पढ़ी या रामायण सबसे पढ़ी, तो उसके बारे में पढ़ लिखे डिस्क्रिप्शन में, छोटी छोटी सी एडिंग रामायण, उसमें से कौन कौन थे किरदार, जैसे शॉर्ट एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एक लाइन में, मतलब कि ऐसे नहीं कि राम जयपुर जाता है ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, राम उसके आगे लिख दो एरो लगा के जयपुर, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस एरो का क्या मतलब, राम जयपुर जाता है, तो आपको खुद को अच्छे से आ जाएगी। यही शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो ये फिर एग्जाम टाइम पे रिवीजन
आप जैसे इतनी बड़ी बुक है, हाँ आप उसको 10 पेज में लिख रहे हो, वो तो एग्जाम इसका टाइम में मतलब ये है मतलब कि उसमें ज्यादा टाइम पे भी उसमें तो कर लिखा सकते हुआ हो 30% ही है, लेकिन आपके माइंड में 70% है। और जो बुक है ना, वो बुक रिवीजन नहीं होती है आपसे। तो चलो भाई ये बता दो कि जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन करके अच्छा खासा एग्जाम देने गया, तो उस टाइम पर होता है ना, आपको पता होगा, आप देखिए एग्जाम, तो उस टाइम पे सिचुएशन होती है कि ऐसे मतलब पसीने छूट जाते हैं, ऐसे लगता है कि यार अब क्या सबसे होगा। बड़ी कमी तो ये है कि जैसे मेरा कल एग्जाम है, हम्म, तो जो नए बंदे होते हैं ना, मैं तो मेरे ये आदत थी कि जैसे मान लो मेरे का आज अपने 24 तारीख है, तो जैसे मान लो मेरा 25 तारीख को एग्जाम है, तो मेरे को 23 तक ही पढ़ना है। बस अगर मेरा 25 2 का दिन की पेपर है तो छुट्टी। 23 तक ही पढ़ना है। जो भी मेरा मन करे तो ही पढ़ना है, जो भी मेरे को लास्ट में वही पढ़ना है, जो मेरे को रिवीजन करना है, क्योंकि जो पहले पढ़ा हुआ ना वही काम में आएगा। और मैं अभी जो भी वीडियो देख रहा हूँ उनको भी ये कहना चाहूंगा कि लास्ट में आपको देखो तो कोई ऐसी चीजें देखनी जो रिवीजन करें, जैसे करंट अफेयर देखें। रिवीजन में क्लास लेनी चाहिए फिर, मतलब जो हमारे जो नोट्स हैं रिवीजन में शॉर्ट नोट्स है ना, उनको देखो आप क्लास लास्ट क्लास टाइम में, लेनी जैसे चाहिए। एग्जाम के 2-3 दिन पहले या एक सप्ताह पहले। अब रिवीजन तो खैर, तो रिवीजन तो पहले से होता है। लास्ट में जो एग्जाम का 1-1.5 महीना होता है ना, उसी टाइम मॉक टेस्ट और रिवीजन होता है। लेकिन लास्ट में जो 2-3, जैसे हमको कई बार अपने गाँव में कहते हैं कि काल की रात है, एग्जाम से हाँ पहले वाली रात बोलते हैं काल काल की की रात रात। है। तो उन 2 दिनों में जो अपने को देख, जो अपने छोड़ रखे ना कि इन चीजों के, जैसे कोई डेटा वगैरह है, जो जनगणना के आंकड़े वगैरह है, या कोई इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े वगैरह, जो इसे लॉन्ग टाइम पे याद नहीं रहती इन चीजें, हाँ उनको देखना है। जो शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है अपनी, जो फटाक से अगर कोई क्वेश्चन आता है 1-2 तो वो समझ में आता है, या अपन उसको सोल्व कर सके। तो बहुत ठीक है, ज्यादा ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए। कई ऐसे होते हैं जैसे सुबह एग्जाम है 7 बजे से, और पूरी पूरी रात पढ़ते हैं। पढ़ते वो हैं। कभी जिंदगी में गलती नहीं करनी है, क्योंकि फिर माइंड में ऐसे रह गया अपन वो पढ़ के आए, वो एग्जाम में आएगा नहीं। सबसे पहले तो ये देखा कि जब अपन अभी क्लास लेके आए थे ना, हाँ बस वो में आ रहे एग्जाम थे, में आएगा नहीं, वो देंगे पेपर, उनमें कोई मिला नहीं, और उसमें से नहीं मिला तो दिमाग खराब। फिर मूड खराब हो जाएगा। और फिर क्या, पूरी रात आप जागोगे तो ना अच्छे से, जब तक अच्छे से नींद रहेगी ना, माइंड एग्जाम में कितने घंटे की नींद जरूरी होनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में? 8 से 7-8 घंटे की तो नॉर्मल होनी चाहिए। 8 घंटे तो आप पढ़ो, देख लो भाई, आप 4 घंटे की सोच 8 रहे हो घंटे तो ना। पढ़ने, ऐसे नहीं कि 3 4। हाँ, एग्जाम लगभग जब एग्जाम पीक है तो हाँ आप चाहे 2-4 घंटे उसमें से कम कर लो, लेकिन नॉर्मली आप 7-8 घंटे आराम से पढ़ो, सो। मैं तो ऐसे इधर शाम को जब सोना, तब अच्छे से, जब मेरा मन करता था, नहीं मैं दिन में भी सोता था। लाइब्रेरी में जैसे खाना खा गया 12-1 बजे, तो मन करता था फिर सोना था, फिर सोता था, इसलिए अलार्म लगा के नहीं सोता था। 2 घंटे गुजर गए तो लाइब्रेरी में, 2 घंटे गुजर गए तो सो गए, तो सो ही गया। हाँ, लेकिन ये थे मेरे फिक्स थे कि मेरे को जो दिन में मेरे शेड्यूल फिक्स था कि मेरे को राजस्थान जी के कितने घंटे देना है। एक मैथ्स में भी ये चैप्टर देखना है, रीजनिंग में भी देखना है, ये इसमें भी देखना है, ये जीके में भी देखना है, करंट अफेयर में भी देखना है। वो मेरा शेड्यूल चाहिए मेरे को, फिर रात को 2 बजे या रात को 3 बजे। मेरा शेड्यूल जो दिन का फिक्स था ना, मैं पूरा करके सोता था, चाहे दिन में होऊं कितना ही में। चाहे जैसे मान लो मैं अभी कोई पढ़ने का मन नहीं करता, जैसे मान लो अब मेरा आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मैं लाइब्रेरी जाके पूरे दिन सो के आ गया, लाइब्रेरी में या फोन चला के आ गया। लेकिन ये जो आज जैसे मैंने दिन का पूरा, तो दिन की वो कोटा पूर्ति अपनी होनी चाहिए। मतलब इनका भी मन भरा है हाँ, होगा। हो सकता है किसी दिन आपको ऐसा हो गया आज पढ़ने का मन नहीं है, हाँ। तो आप उस दिन रेस्ट करो आराम से। बस एक छोटी सी बात बताने के बाद हम वीडियो का एंड करते हैं कि सुबह उठना चाहिए शाम को, एक ही लाइन बता दो फिर इनका भी मन भरा है। जब आपकी इच्छा हो तब, जरूरी नहीं कि सुबह। अच्छी पढ़ाई सबसे अच्छी सुबह की होती है, माइंड फ्रेश रहता है। माइंड फ्रेश रहता है। घर की जैसे पूरे दिन में तो अपन दोस्तों से किसी के साथ खाया पिया, किससे मिला, वो सारी चीजें चलती है लास्ट तक, रात तक। रात को खाना खाते ही नींद आती है, आँख फिर बंदा आँख खोलेगा, फिर पढ़ने की कोशिश करेगा, फिर नींद आएगी। तो अगर आप लेट तक नहीं पढ़ना तो सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो। तो भाई मुंह धोए सबसे पहले इस भाई को, सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने की, मतलब ये ऐसी तो कोई बात नहीं थी। कि अपना आपके लिए कितना तो और टाइम हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आपको भी जो सर का टाइम है ना, वो बहुत वैल्यूएबल है, तो आपको जो मिला है ना, अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि ये इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप सुबह उठ के पढ़ो, तो आप पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा दोस्त। तो सर का भी धन्यवाद, भाई का भी धन्यवाद, और बस ये इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपना दिल, आपका दिल टूट चुका है जैसे सर बोल रहे हैं, तो अपना कलेजा फेफड़ा जो भी है वो फेंक के कमेंट में जरूर मारना, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अपने यार प्यार दोस्त सबके पास शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा बताना, सर को दोबारा बुलाएंगे और दोबारा वीडियो बनाएंगे। जो भी आपके डाउट है सर दोबारा क्लियर करोगे? बिल्कुल, आपको टाइम देंगे, आप जब भी बुलाओगे हम आएंगे वीडियो। तो देख लो, आपके पास कुछ भी डाउट है ना, तो हम सर से जरूर बुलाएंगे दोबारा, और दोबारा वीडियो बनाएंगे। बस आपके डाउट कमेंट में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।